नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल विजडम ब्रेक पे। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड सीरीज। आज हम थर्ड लेसन पर जाएंगे। अगर आपने पहले के 2 लेसन्स को मिस कर दिया है तो मैं लिंक यहाँ दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो आज का लेसन है, आज का लेसन ये है, अपने काम पर ध्यान दें। दोबारा एक बार सुन लें, अपने काम पर ध्यान दें। अब अपने काम पर ध्यान दें ये बोल करके जो रॉबर्ट टी कियोसाकी जी हैं, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, वो क्या बताना चाहते हैं। खैर, समझते हैं उस चीज को। रॉबर्ट ये बताना चाहते हैं कि हम सभी कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, है ना। कोई बैंकर है, कोई वकील है, कोई कुछ है। अब उसमें क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम बैंक में काम कर रहे हैं तो बस वही काम है हमारा। नहीं, आपका सिर्फ वही काम नहीं है। आप बैंक में तो काम कर रहे हो, लेकिन आप देखो, आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो, आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे। आप अपने लिए क्या काम कर रहे हो, उस चीज पर ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें उन्होंने यही बताया है, एसेट्स, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। एसेट्स क्या चीज होती हैं, अगर आपको सही से नहीं पता है तो मैं लिंक यहां दे रहा हूं, आप क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एसेट वो चीज है जो आप खरीदते हैं, आप एक बार खरीदते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू मार्केट में धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वो आपको कुछ ना कुछ, हर महीने कुछ ना कुछ आपको पैसा देता जाता है। वो एसेट है। लायबिलिटी क्या है, जो आप खरीदते हैं लेकिन उसका मार्केट में वैल्यू डाउन होता जाता है वक्त के साथ, और वो आपसे हर बार पैसे लेती जाती है। तो चलिए ज्यादा इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो अभी भी जाकर के आप पीछे देख सकते हैं। तो होता क्या है, आप अपने काम पर ध्यान दो। आप अपने लिए कितने एसेट्स खरीद रहे हैं, उस चीज पर ध्यान देने के लिए उन्होंने ये जो आज का लेसन है, आज का लेसन यही है कि आप अपने काम पर ध्यान दो, आप अपने एसेट्स पे ध्यान दो। दूसरों की तरफ मत देखो, वो क्या खरीद रहा है, वो क्या नहीं खरीद रहा है। आपको अपने एसेट्स पे ध्यान देना है। आपका एसेट पोर्शन है वो कितना स्ट्रांग है। अब मान लो कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, यार लेकिन फिर भी अगर हम एसेट्स ही खरीदते रहेंगे तो हम अपने पसंद की चीजें कब खरीदेंगे। मान लो आप एक बाइक खरीदना चाहते हो, ठीक है। अब बाइक, सीधी सी बात है, आप खरीदोगे तो आपके हर महीने का खर्चा क्या पड़ेगा, 500 या 1000 रुपए आपके हर महीने का पेट्रोल का खर्चा जाएगा। तो अब उस चीज को टैकल कैसे किया जाए, सॉल्व कैसे किया जाए। सॉल्व करने का तरीका यह है, आप जो भी आप पैसा कमा रहे हो उसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एसेट्स में डालो। आपके दिन के जो खर्चे हैं, मतलब महीने के जो आपके बेसिक खर्चे हैं, जो खाना पीने का, तेल साबुन का खर्चा है, उसको छोड़ करके बाकी किसी भी चीज में पैसा मत डालो। जो भी पैसा बच रहा है उसे अपने एसेट में डालो। एसेट में डालोगे, आपने मान लो बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लिए या बॉन्ड्स खरीद लिए या नोट्स खरीद लिए, तो उनसे क्या है, आपको मंथली कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब आपको पता है, अगर मैं बाइक लेता हूं तो 500 से 1000 रुपए का मेरा जो है तेल का खर्चा हर महीने आएगा। तो अपने एसेट को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो आपको हर महीने 500 से 1000 रुपए देना शुरू कर दे। जब वो देना शुरू कर देगा तो जाओ अपनी बाइक खरीद लो। अब उससे क्या होगा, आपने बाइक खरीदी लेकिन उसका खर्चा आपके सर के ऊपर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एसेट से आपकी इतनी इनकम हो जाती है कि आपके बाइक का खर्चा निकल जाता है। और यही तरीका है जो अमीर अपनाते हैं। अब एक बात और बता देता हूं, गरीब और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अमीर दिखाते हैं। वो क्या करते हैं, पैसा आया, उसने एसी लगाया है, मैं भी एसी लगा लेता हूं। वो हर हफ्ते पिक्चर देखने जाता है, मुझे भी हर हफ्ते पिक्चर देखने जाना है। वो दिखावटीपन में ना आप घूमते रहते हो, यार वो जो कर रहा है मैं भी ये कर लेता हूं, मेरे बगल वालों के पास तो अच्छी सी बाइक है, मेरे को भी एक अच्छी सी बाइक ले लेनी है। उस चीज में मत फंसो। अमीर क्या करता है, जो ये लग्जरी की चीजें हैं, जैसे बाइक हो गया, एसी हो गया, ये जो लग्जरी की चीजें हैं, अमीर आदमी इन सबको सबसे लास्ट में खरीदता है। और जो गरीब और मिडिल क्लास आदमी है, ये सबसे पहले इन चीज को खरीदता है। तो होता क्या है, अमीर आदमी इतना इनकम जनरेट कर लेता है कि उसका उस चीज, जो लग्जरी उसने खरीदी है, उसका तो वो खर्चा निकल जा रहा है। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास आदमी इसी चीज में फंस करके रह जाता है। क्यों, क्योंकि जो उसकी इनकम है उसी से उसको चलाना है, उसी से उसको कार चलानी है, उसी से उसको एसी चलाना है, उसी से उसको फ्रिज चलाना है, वॉशिंग मशीन, या जो भी है, जो भी आप लग्जरी आइटम खरीद रहे हैं।
तो इस चीज पे ध्यान दो। इस लेसन के थ्रू जो रॉबर्ट टी कियोसाकी जी हैं वो यही बताना चाहते हैं, अपने काम पर ध्यान दो, अपने एसेट पे ध्यान दो, दूसरा क्या कर रहा है उस पर ध्यान मत दो। आप जो जॉब कर रहे हो तो इसका मतलब आप कंपनी के लिए जॉब कर रहे हो, उसके प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हो। आप अपने प्रोग्रेस के लिए क्या काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो। एक बार बैठ करके सोचो आप अपना प्रोग्रेस किस तरह से कर रहे हो। आप जिस भी कंपनी का काम कर रहे हो आपको वो काम करते रहना है, लेकिन धीरे धीरे अपने एसेट को बिल्डअप भी करना है। तो चलिए, मुझे लगता है आपको ये लेसन शायद अच्छे से समझ में आ गया हो। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के वीडियो हर दिन लेकर के आता हूं। अगला लेसन कल शाम के 4 बजे आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।